हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर दर्शन अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम आपका दिसंबर में होना है। इसमें हम बात करेंगे सीडीपी के बारे में, जो आपके एग्जाम में 30 मार्क्स की पूछी जाती है, पेपर 1 एंड पेपर 2। साथ में यूपी टेट के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है एंड सुपर टेट के लिए अगर तैयारी करो तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या शेयर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, विकास के निरंतरता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। क्या है, विकास जो है आपका निरंतर चलता रहता है, यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग या गेसल ने। देखिए, जीन पियाजे ने जो दिया है संज्ञानात्मक विकास, कोलबर्ग जो दिया है सामाजिक का विकास, ठीक है, और सॉरी वाइगोत्स्की जो दिए हैं सामाजिक का विकास, कोलबर्ग जो दिए हैं नैतिक का विकास। ठीक है, विकास का निरंतरता का सिद्धांत जो दिया है गेसल ने दिया है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट, और वीडियो आप लोग शेयर करते रहो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल पर पहली बार विजिट किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। पूछा गया है शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शैक्षिक प्रक्रियाओं को समझना, शिक्षक को प्रशिक्षित करना, या शिक्षा के सिद्धांत को बनाना, या बालक के विकास का अध्ययन करना। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान यह उद्देश्य होता है कि बालक के विकास का अध्ययन करना। ठीक है, ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका डी, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट हो जाएगा, वाइकोस्की के अनुसार जोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट मतलब जेडपीडी का अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसकी फुल फॉर्म है जोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो बच्चे के वर्तमान की क्षमता, बच्चे की स्वतंत्रता की क्षमता, शिक्षक की सहायता से बच्चे की क्षमता, बच्चे की मानसिक क्षमता। तो इसका राइट आंसर थर्ड का क्या हो, देखिए जेट पीरियड थोड़ा समझ लीजिए। जैसे आप यहाँ पे है, ठीक है, हमने आपको थोड़ा सहयोग किया सीटेट में, आप अगर कितना मार्क्स ला रहे हैं, या 75 या 70 आसपास है, लेकिन आप मेरे सहयोग से आप कितना 110 मार्क्स जो ले आए हैं, ठीक है 110। तो आपका जो बीच का ये अंतर है उसी को कहते हैं जेडपीडी। तो आप हम क्या कह रहे हैं, आपकी थोड़ी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो शिक्षक की सहायता से बच्चे की क्षमता, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका सी, बिल्कुल राइट है। जहां आपको कोई थोड़ा हेल्प दे, लेकिन आप अपनी मेहनत से पूरा उसको कर लेते हैं, तो जहां टेम्परेरी हेल्प या सहायता लिख लीजिए या हेल्प, ठीक है, तो उसे ही कहते हैं जेडपीडी। ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका सी, राइट है। क्वेश्चन देख लीजिए नेक्स्ट, बहुबुद्धि सिद्धांत किसके किसने प्रस्तावित किया। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया है। देखो, बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है हार्वर्ड गार्डन ने इसे प्रस्तावित किया है, और कितनी बुद्धि पे उन्होंने बात किया है, 9। ठीक है, 9, और अगर ऑप्शन में आए तो 8 मारिएगा, 8 नहीं है तो 9, क्योंकि दोनों ऑप्शन आपके राइट रहेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा आपके सामने, हो जाएगा ये फिफ्थ का राइट आंसर बता दो क्या है। ठीक है, 5 का राइट आंसर बताइए। थोड़ा ये क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा मैं छोटा कर देती हूँ, अब बताइए। चलिए, 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था किस आयु में वर्ग में होती है। औपचारिक लास्ट अवस्था पूछी गई है, इसी कौन सी अवस्था। देखिए, 2 से 7 वर्ष के लिए जो अवस्था होती है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है। ओके, 7 से 11 जो अवस्था होती है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था होती है। 11 से 15 आपकी जो है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था होती है। तो फिफ्थ का राइट आंसर आपका जो हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक शिक्षक को बच्चों के लिए शिक्षण विधियों का चयन करते समय सबसे पहले किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो किस बात का ध्यान रखना चाहिए जब आप शिक्षण विधि का चयन कर रहे हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बच्चों की योग्यता और क्षमता, पाठ्यक्रम की सामग्री, कक्षा का वातावरण, कक्षा की व्यक्तिगत प्रश्न। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसमें जो हो जाएगा शिक्षण विधियों का चयन करते हुए सबसे पहले आप ध्यान में क्या रखेंगे, तो आप बच्चों की योग्यता आप ध्यान रखेंगे कि बच्चे की योग्यता क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसी हिसाब से आपको बच्चों का सिलेबस बनाना। अब ये है जैसे छोटा बच्चा है, तो आप ये तो है नहीं कि हाई हाई लेवल का सिलेबस बना देंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे ना सिलेबस। तो वही है, बच्चे की जब शिक्षण विधि आप दे रहे हैं तो बच्चे की योग्यता आप जानेगा, उसकी क्षमता। तो ऑप्शन का ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने 7।
समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। पूछा गया है समावेशी शिक्षा एक ऐसी होती है जहाँ सारे अकॉर्डिंग बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। ठीक, कोई बच्चा अलग नहीं पढ़ता है, जहाँ आप किसी भी पृष्ठभूमि से आ रहे हो। तो अब थोड़ा इसका आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा समावेशी शिक्षा का। सामान्य शिक्षा प्रदान करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग करना। देखिए, अलग करने की तो बात ही नहीं करता समावेशी शिक्षा। सामान्य बच्चों को प्राथमिकता देना, ऐसा भी नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की मदद करना, ऐसा भी नहीं। क्या है, सामान्य शिक्षा प्रदान करना, जहां आप किसी भी पृष्ठभूमि से आ रहे हो, चाहे किसी भी कैटेगरी के अंदर हो, लेकिन एक साथ ही शिक्षा दी जाती है। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी होता है। पूछा गया है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावित होता है। आनुवंशिकता, सामाजिक परिवेश, शिक्षा, इन सभी का सम्मिलित प्रभाव। देखिए, आनुवंशिकता का भी पड़ता है, सामाजिक परिवेश का भी पड़ता है, शिक्षा का पड़ता है, तो ये सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्कीमा शब्द का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया। स्कीमा स्कीमा किस मनोवैज्ञानिक ने इसका प्रयोग किया है। ब्रूनर, गॉर्डनर, पियाजे या स्किनर। तो स्कीमा जो इसका प्रयोग किया है पियाजे ने किया है। ठीक है, जो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट हो। स्कीमा ये होता है जो बच्चा क्या है अपने दिमाग में एक छाप बना लेता है, इमेज बना लेता है। ठीक है, उसे ही कहते हैं स्कीमा। जैसे बच्चे ने, छोटा बच्चा है वो क्या छोटे कुछ दिनों बाद उसने मतलब पहले तो बिल्ली देखा, फिर कुछ दिनों बाद बिल्ली क्या थी, ये ब्लैक थी, ठीक, काली बिल्ली थी। फिर कुछ दिनों बाद उसने दूसरी मतलब व्हाइट बिल्ली देखा, तो उसमें क्या ये दोनों में छाप बना लेता है कि बिल्ली ब्लैक और काली दोनों हो सकती हैं। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर किसने विशेष ध्यान दिया है। तो इसका राइट आंसर संज्ञानात्मक किसने विकास दिया है। ये कई बार क्वेश्चन बता चुके हैं। संज्ञानात्मक भाषा विकास, ठीक है, ये पूछा गया है भाषा। अगर भाषा से रिलेटेड आ जाए तो आपके हो जाते हैं वाइगॉस्की। ऑप्शन इसका आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य और परिणाम के बीच संबंध पर आधारित सिद्धांत किसने दिया। थर्नडाइक, पावलोव, पियाजे, वाइगॉस्की। तो इसका जो कार्य और परिणाम के बीच जो संबंध दिया गया है ये थर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, रचनात्मकता का विकास करने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए। बच्चों को स्वतंत्रता देना, बच्चों की नियंत्रण रखना, बच्चों को अनुशासन सिखाना, बच्चों को निरंतर अभ्यास कराना। तो 12th का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें पूछा रचनात्मकता का विकास करने के लिए तो आप शिक्षक तौर पे आप क्या करेंगे। तो बच्चों को जितना आप स्वतंत्र प्रदान करेंगे, ठीक, जितना बच्चों को क्या है आप खुला शिक्षा देंगे कि आप उस पर कोई दबाव नहीं डालेंगे, बच्चा उतना ही अच्छा क्या है वो शिक्षक मतलब उसका विकास होगा, रचनात्मक शक्ति बढ़ेगी। ओके, तो ऑप्शन का ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिए नेक्स्ट। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। एक बालक की आत्म प्रेरणा किस प्रकार की होती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होता है। 13 का राइट आंसर बता दीजिए। सकारात्मक, और या फिर आपका हो जाएगा कड़ी सजा के द्वारा प्रोत्साहन देना, भय उत्पन्न। देखिए, बच्चों में तो भय आपको उत्पन्न नहीं करना है, कड़ी सजा भी नहीं करना, ये सब निगेटिव होता है। नेक्स्ट और फर्स्ट ऑप्शन क्या था, सकारात्मक प्रतिष्ठा देना। लेकिन आत्म प्रेरणा कैसे आप दोगे। तो आत्म प्रेरणा जब आप प्रोत्साहन बच्चों को दोगे, ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी राइट है, प्रोत्साहन देकर। जब आप उसे प्रोत्साहित करेंगे कि कुछ नहीं होता, जैसे किस चीज़ को भय आपको भगाना है बच्चे का, तो आप उसको चीज़ प्रोत्साहित करोगे तभी उसके अंदर का भय निकलेगा। जैसे आप अभी सीटेट में बहुत ज़्यादा आपको डर लग रहा होगा कि कैसे सीटेट पास होगा, तो आपसे हम कहते हैं कि बस थोड़ा आपको ध्यान की देने की ज़रूरत है,
प्रीवियस क्वेश्चन एनालिसिस करिए, साथ में प्रैक्टिस देते रहो, तो आपका आराम से क्या है सीटेट निकल जाएगा। तो आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता है, ठीक। तो उसमें क्या है आपका भय दूर हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं, आत्मा से प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोत्साहन। ओके। कक्षा प्रबंधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो इसका राइट आंसर बता दो, क्या हो जाएगा? शिक्षक का अनुशासनात्मक तरीका, बच्चों का अनुशासन, शिक्षक की योजना और रणनीति, कक्षा का आकार। तो 14 का राइट आंसर बता दो, क्या हो जाएगा? तो ये देखिए इसमें पूछा है कक्षा प्रबंधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो ऑप्शंस का सी राइट हो जाएगा, शिक्षक की योजना और रणनीति, ठीक। ऑप्शंस का हो जाएगा आपका सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अधिगम का सामाजिक संस्कृत दृष्टिकोण किसने विकसित किया? तो पूछा गया सामाजिक, जब भी आपको सामाजिक देखने को मिल जाए तब आप क्या मारेंगे? वाइगॉस्की, क्योंकि हमेशा सामाजिक से जुड़े रहते हैं वाइगॉस्की। ऑप्शंस का बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, शिक्षार्थी के रुचि और आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्रदान करना इसका किसका सिद्धांत है? तो बाल केंद्रित शिक्षा का, विषय केंद्रित शिक्षा का, शिक्षक केंद्रित का या समुदाय शिक्षा का? तो 16 का क्या हो, ये भाई बाल केंद्रित को होगा, ठीक है। रुचि और आवश्यकता जो होती है बाल केंद्रित को, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका ए राइट है। क्वेश्चन देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूछा गया है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? मूल्यांकन जैसे किसी बच्चे की आपको मूल्यांकन करना है, आंकना है, वो किस तरह से पढ़ता है, किस तरह से नहीं करता, उसकी क्या कमजोरियां हैं, किस में अच्छा है, वो होता है आपका मूल्यांकन। छात्रों को डांटना देखिए बिल्कुल गलत है, ठीक। छात्रों को बिल्कुल नहीं डांटना चाहिए। और शिक्षकों को प्रशिक्षण देना शिक्षकों पर है नहीं। छात्रों की प्रगति का आकलन करना, कक्षा में अनुशासन बनाना, क्या है? छात्रों की जो है प्रगति का आकलन करना, जैसे कि है किस सब्जेक्ट में अच्छा है, किस सब्जेक्ट में उसकी वीकनेस है, मूल्यांकन आप कर रहे हैं, किस में बहुत अच्छा है, किस में बहुत ज़्यादा वीक, तो आप उसी पे ज़्यादा ध्यान रखेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं? आंक रहे हैं, ठीक, आकलन कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्याजे की संज्ञानात्मक विकास संवेदी परक अवस्था किस आयु में होती है? देखिए संवेदी परक अवस्था जो आपकी होती है सेंसरी मोटर इसे अवस्था कहते हैं, यह आपकी 0 से 2 वर्ष के लिए होती है, ठीक है। सबसे ससा अवस्था इसको भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ही राइट हो जाएगा, 0 से 2 वर्ष के लिए। ये आपकी जो होती है सेकेंड अवस्था होती है उसे पूर्व सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, 2 से 7 वर्ष के लिए। ये आपकी थर्ड अवस्था होती है, ये थर्ड अवस्था है जो आपको इसके कहते हैं मोर सक्रियात्मक अवस्था। ये आपकी चौथी अवस्था है जो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, 11 से 15 वर्ष। प्याजे ने कितनी अवस्थाएं बताई है? 4 अवस्थाएं। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नन्हा विज्ञानी किसने बोला है? प्याजे ने बोला है, ठीक। तो सब यही सब इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम के सिद्धांत के अनुसार बच्चे सबसे अच्छा किससे सीखते हैं? मतलब सबसे अच्छा सीखते हैं कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, खुद प्रयोग अनुभव करके, शिक्षक द्वारा निर्देशित होकर, या फिर हो जाएगा आपका पुस्तक पढ़कर। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अधिगम के सिद्धांत के अनुसार बच्चे सबसे अच्छा किससे सीखते हैं? खुद का प्रयोग करके और अनुभव करके। जितना बच्चा खुद से प्रयोग करेगा और अनुभव रिलेट करके जोड़ेगा उतना ही अच्छा वो सीखेगा। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, शिक्षा में मॉडलिंग का क्या तात्पर्य है? पूछा गया है शिक्षा में मॉडलिंग का क्या तात्पर्य है? शिक्षकों का अनुकरण करना, बच्चों का व्यवहार बदलना, छात्रों को पुरस्कार देना, बच्चों को अनुशासन में सिखाना। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए मॉडलिंग क्या है? शिक्षकों का अनुकरण करना। तो इसका राइट आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा? शिक्षा पूछा है, शिक्षा में मॉडलिंग का तात्पर्य। तो जब शिक्षा में मॉडलिंग का तात्पर्य पूछा है तो आप बताएंगे शिक्षकों का अनुकरण करना। ओके, ऑप्शन इसका 20 का जो हो जाएगा आपका फर्स्ट बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्म शिक्षा किसके द्वारा दी गई एक संकल्पना है? महात्मा गांधी, जॉन डीवी, रविन्द्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद।
तो इसमें पूछा गया आत्म शिक्षा किसके द्वारा दी गई एक संकल्पना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने दिया है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया है। तो ऑप्शन का सी राइट हो जाएगा। बाल विकास में पारिवारिक परिवेश का मुख्य योगदान किस प्रकार होता है? तो बताइए इसका राइट आंसर 22 का क्या हो जाएगा? मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, शारीरिक विकास, सभी प्रकार के विकास। देखिए बाल विकास में जो पारिवारिक परिवेश होता है ये मानसिक विकास का भी होता है, भावनात्मक से भी बच्चे जुड़े रहते हैं एंड शारीरिक विकास भी होता है। तो सभी हो जाएंगे, ऑप्शंस का डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अधिगम विकलांगता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पूछा गया है अधिगम विकलांगता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यह सामान्य बात है कि सभी बच्चे में होती है, या केवल, देखिए केवल कहीं आ जाए तो आपका निगेटिव टैग होता था, तो ये तो आपका कट गया, ये भी आपका कट गया, दो तो आपके ऐसे ही गलत हो। अब दो में से आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिगम विकलांगता का कथन में क्या मतलब सही है? सीखने की प्रक्रिया में बाधा होती है, यह सामान्य बात है कि सभी बच्चे में होती है। देखिए ये सामान्य बात तो नहीं है कि सभी बच्चे में होती है विकलांगता, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह सीखने की प्रक्रिया में एक बाधा होती है। ठीक है, क्या है? बाधा होती है उसको, बच्चों को। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म अवधारणा का विकास किस आयु में अधिक होता है? तो बताइए इसका राइट आंसर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था। तो ये जो इसमें आत्म अवधारणा आती है आपने देखा होगा ये आपकी किशोरावस्था में आती है। इसके तूफान की अवस्था भी इसे कहा जाता है, जो स्टेने हॉल ने कहा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कुशल शिक्षक को बच्चों के लिए सबसे पहले किसका निर्माण करना चाहिए? कठोर अनुशासन, भय का वातावरण, एक सुरक्षित और सहायक वातावरण, पुरस्कार आधारित शिक्षा। तो बताइए इसका राइट आंसर 25 का क्या हो जाएगा? एक कुशल शिक्षक को बच्चे के लिए सबसे पहले किसका निर्माण करना चाहिए? तो ये हो जाएगा एक सुरक्षित और सहायक वातावरण। ठीक है, ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका सी राइट हो जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया में निरंतर मूल्यांकन का क्या महत्व है? छात्रों की रैंकिंग के लिए, शिक्षकों की रैंकिंग के लिए, छात्रों की प्रगति का आकलन और सुधार के लिए, कक्षा के अनुशासन के लिए। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके छात्रों की प्रगति का आकलन और सुधार के लिए। ठीक है, ऑप्शन का आपका सी राइट हो जाएगा। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और वीडियो आप लोग शेयर करते रहो। ठीक है, जिसने अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अधिगम में आंतरिक प्रेरणा का क्या महत्व है? पूछा गया अधिगम में आंतरिक प्रेरणा का क्या महत्व है? तो 27 का राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा? बच्चों में बाहरी पुरस्कार दिलाने, बच्चों के शिक्षण में रुचि जगाने में, बच्चों के अनुशासित करने में, बच्चों की कठिन विषय समझाने में। तो ये हो जाएगा आपका जो बी बिल्कुल राइट है, बच्चों को शिक्षण में रुचि जगाने में। ऑप्शंस का बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक बालक को नई परिस्थिति समायोजन करने की क्षमता का क्या कहलाती है? अनुकूलन, अनुवांशिकता, पूर्व ज्ञान, आत्म प्रेरणा। तो ये हो जाएगा आपका अनुकूलन। ठीक, ऑप्शंस का आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो 28 क्वेश्चन लिए थे, 28 में से आप बताइएगा कि सीप स्कोर आपका कितना आया है। ओके, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आप लोग क्या शेयर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।